एक महिला भिखारन को कूड़ेदान में एक केक मिला। 3 दिनों से भूखी होने के कारण वह उसे देखते ही पेट भरकर खाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वह एक गुलाबी रंग का बिल्ली वाला केक है, वह अचानक स्तब्ध रह गई। यह दृश्य उसे पल भर में उसके अतीत में ले गया, उसके उस मंगेतर के पास जो उसे हड्डियों तक प्यार करता था और हर जन्मदिन पर बिल्कुल ऐसा ही गुलाबी बिल्ली वाला केक बनवा कर देता था। यादों ने उसकी आंखें नम कर दी। जब उसने वह केक खाना शुरू किया, स्वाद भी वैसा ही था, उसी प्यार भरे दिनों जैसा। लेकिन जब वह बड़े चाव से केक खा रही थी, तभी कंपनी के निरीक्षण पर आए सीईओ ने उसे देख लिया। वह देखता ही रह गया कि जिस केक को उसने अपनी प्रिय के लिए तैयार करवाया था, उसे एक महिला भिखारन खा रही है। गुस्से में पागल होकर उसने कंपनी के सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और भिखारन को पीटने का आदेश दे दिया। उसी क्षण उसे महिला के हाथ पर बना एक निशान दिखाई दिया। वह वही निशान था जो उसने और अपनी प्रिय ने अपने प्रेम की निशानी के तौर पर बनवाया था। सीईओ का दिल कांप उठा। क्या यह सच में वही महिला है जिसकी वह पिछले 4 वर्षों से दीवानों की तरह तलाश कर रहा था? असल में यह भिखारन पहले जौहर परिवार की लाडली बेटी थी, जिसे घर में अपार प्यार मिलता था। लेकिन एक चालाक औरत ने एक उनकी डीएनए रिपोर्ट के जरिए उसकी सारी खुशियां छीन ली। उसके माता पिता तक ने उसे घर से निकाल दिया, और फिर भी वह चालाक औरत नहीं रुकी। न सिर्फ उसने लड़की को गूंगा और लंगड़ा बना दिया, बल्कि उसे दूर पहाड़ों में फेंकवा दिया। अपने शहर लौटने, अपने मंगेतर को देखने की आस में वह टूटा फूटा शरीर लेकर सालों तक भीख मांगते हुए वापस गहरी सिटी पहुंची। वह हर दिन मंगेतर की कंपनी के बाहर घूमती, इस उम्मीद में कि एक दिन वह उसे देख लेगा। और आज जब वह कूड़ेदान से खाना खोज रही थी, उसे वही गुलाबी बिल्ली वाला केक मिला। लेकिन उसी के कारण उसे सीईओ ने सुरक्षा कर्मियों से जबरन घसीटने को कह दिया। तभी सीईओ की नजर उसके कलाई पर बने टैटू पर पड़ी। 2 अक्षर जो उनके दोनों नामों के शुरुआती अक्षर थे। वह गरज कर पूछ बैठा कि उसके पास ये टैटू कैसे आया। लेकिन महिला, जिसकी आधी जीभ काट दी गई थी, कुछ बोल नहीं सकी। सच्चाई जानने के लिए सीईओ ने अपने सहायक को आदेश दिया कि उसे अस्पताल ले जाए और उसकी पहचान की जांच करे। फिर वह मुड़कर वहां से चला गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर उसकी हालत देखकर दंग रह गए। कहीं चाकू के गहरे घाव, कहीं भारी हथियार से बनी चोटें और आधी कटी हुई जीभ। इतनी डरावनी हालत देखकर उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। ये सवाल उसके दिल में दबी सारी पीड़ा को उभार गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, जब तक कि नर्स ने उसे शांत करने के लिए शून्य करने वाला इंजेक्शन नहीं लगाया। पहचान की प्रक्रिया तेज करने के लिए डॉक्टरों ने उसका खून लेकर जीन बैंक से मिलान करने भेज दिया। अगली दोपहर महिला एक बुरे सपने से चीखते हुए जागी, लेकिन बिस्तर पर रुके बिना धीरे धीरे चलकर अस्पताल से बाहर निकल गई। जब वह सड़क तक पहुंची, सामने लगे बड़े स्क्रीन पर उसके मंगेतर और उस चालाक औरत शिंजिन्यू की शादी का वीडियो चल रहा था। दोनों को खुश देख उसका दिल चाक चाक हो गया और बची खुची उम्मीद भी टूट गई। वह पुल के किनारे पहुंची और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। इसी बीच खून की रिपोर्ट भी आ गई। डॉक्टरों ने पाया कि वह महिला न सिर्फ सीईओ की गुमशुदा मंगेतर है, बल्कि जौहर परिवार की असली बड़ी बेटी भी है। डॉक्टर घबराकर तुरंत सीईओ को फोन करने लगे।